फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉग्स। मैं डॉक्टर राना चंचल। आज अनफॉर्चुनेटली हिमांशु थोड़ा बिजी है तो इस वीडियो में नहीं आ पाए। तो आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत कॉमनली पेरेंट्स ने मैसेज किया और ओपीडीज में भी पूछते हैं कि ये पेनलेस वैक्सीन क्या है, क्या एक्चुअली ये पेनलेस है, क्या डिफरेंस होता है इसका नॉर्मल या पेनफुल वैक्सीन से, कितना कॉस्ट में डिफरेंस है, कौन सी वाली आपके बच्चे के लिए बेटर होगी। तो ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आंसर करने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है कई बार, हम एंटरटेनर्स नहीं हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे आने वाली कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है। मैं किसी ब्रांड को या किसी भी एक पर्टिकुलर वैक्सीन को एंडोर्स नहीं करता हूं। मेरा होल पर्पस हम लोगों का ये वीडियो लाने का है कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपने बच्चे के लिए वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेनफुल वैक्सीन होती कौन सी है या पेनलेस वैक्सीन कौन सी होती है। सेकेंडली, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों वो पेनफुल और क्यों वो पेनलेस कहलाती है। थर्ड, की दोनों की एफिकेसी यानी कितनी इफेक्टिव हैं दोनों एक लॉन्ग टर्म में, उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट रहेगा कि दोनों के साइड इफेक्ट्स क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है एक पर्टिकुलर वैक्सीन के। फिफ्थ पॉइंट रहेगा कि दोनों की कॉस्टिंग या प्राइसिंग क्या पड़ती है आप लोगों को। और फाइनली एक डिस्कस करेंगे कि आपको अपने बच्चे को कौन सी वैक्सीन दिलवानी है और दोनों वैक्सीन के ड्रॉबैक्स को ओवरकम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि जो पेनलेस वैक्सीन होती है ये सारे वैक्सीन के लिए नहीं है। आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया होगा या आने वाले टाइम में होगा कि बच्चे को बहुत सारी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें से सिर्फ एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन जिसमें हम डीपीटी होता है, जिसमें 3 बीमारियों की कॉम्बिनेशन के लिए वैक्सीन लगाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम लोग पेनफुल या पेनलेस कहते हैं। तो इसमें भी 3 बीमारियां जो होती हैं वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या जिसको काली खांसी कहते हैं, या टेटनस। तो इसमें भी जो पर्ट्यूसिस वाला जो कॉम्पोनेंट होता है उसी की वजह से वैक्सीन पेनफुल या पेनलेस कहलाती है। कोई भी वैक्सीन में हम बेसिकली चाहते हैं कि वो वैक्सीन के कुछ बैक्टीरिया जो कि इनएक्टिवेटेड होते हैं वो आपके शरीर में जाएं, एक सब क्लिनिकल इन्फेक्शन करें जिससे आपको परेशानी ना हो, बट आपकी शरीर उसके लिए इम्यूनिटी बना ले, ताकि इन फ्यूचर अगर वो बैक्टीरिया एक्चुअल जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में एंटर करे तो आपके पास ऑलरेडी इम्यूनिटी हो। इसको हम लोग एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो वैक्सीन बेसिकली आपको एक एक्टिव इम्यूनिटी देती है। जो पेनफुल वैक्सीन होती है उसमें जो पर्ट्यूसिस का बैक्टीरिया होता है वो होल बैक्टीरिया होता है या होल सेल वैक्सीन होती है। उसमें पूरा बैक्टीरिया इनएक्टिवेटेड होकर आपके शरीर में, बेबी के शरीर में डाला जाता है। जबकि जो पेनलेस वैक्सीन होती है वो एक एसेलुलर वैक्सीन है, यानी उसमें कुछ कंपोनेंट्स बैक्टीरिया के आपके उस वैक्सीन में रहते हैं और बेबी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो अगला सवाल जो आता है, क्या ये एक्चुअली पेनलेस है, क्योंकि पेरेंट्स ये पूछते हैं कि क्या ये बिना इंजेक्शन के दी जाएगी। तो नहीं, इंजेक्शन का पेन होगा। दोनों ही वैक्सीन इंजेक्शन से दी जाती हैं, जनरली थाइज में दी जाती हैं और इंजेक्शन का पेन होगा बेबी को। बेसिकली होता क्या है कि जो पेनलेस वैक्सीन होते हैं उसकी साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। उसमें फीवर के चांसेस, लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे स्वेलिंग के चांसेस 10 to 20%, जो कि काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू पेनफुल वैक्सीन जिसमें ये 80 to 90% बच्चों में फीवर या स्वेलिंग लेके आता है। तो क्योंकि बच्चे को फीवर होगा, स्वेलिंग होगी, तो उसमें चिड़चिड़ापन होगा और वो रोएगा, जो कि एक जनरल पब्लिक को पेन का परसेप्शन होता है कि बेबी को दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है। तो इसीलिए इसको पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन कहा जाता है। बट अगेन ये समझिए कि इंजेक्शन का पेन बच्चे को होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि बेटर कौन सा है दोनों में। तो अगर हम लोग इफेक्टिवनेस की बात करें तो जब वैक्सीन लगाई जाती है, इस वैक्सीन का जो शेड्यूल होता है वो प्राइमरी वैक्सीनेशन में 3 और 2 बूस्टर डोजेस लगते हैं। तो जो पहली वैक्सीन लगती हैं वो 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते यानी 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे लगाई जाती हैं। इसको प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और अगले जो बूस्टर्स होते हैं वो 1.5 साल से 2 साल के बीच में यानी 18 महीने के अराउंड और 4 से 5 साल के बीच में लगाए जाते हैं। तो जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन होता है, एफिकेसी या इफेक्टिवनेस ऑलमोस्ट सेम होती है, बट
ए सेलुलर वैक्सीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि समय के साथ साथ इसकी इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम होती जाती है, जबकि पेनफुल वैक्सीन जो होता है उसकी भी इफेक्टिवनेस सेम रहती है और थ्रू आउट द ईयर्स आगे चलते चलते भी वो उतनी ही इफेक्टिव रहेगी जितनी शुरू में थी। तो एट द एंड पेनलेस वैक्सीन का इफेक्टिवनेस स्लाइटली कम होता है एज कम्पेयर टू पेनफुल। नंबर्स जो है हम लोगों के पास स्टडीज में वो अराउंड 90 to 95% इफेक्टिव होती है या एफिकेशियस होती है पेनफुल वैक्सीन, और अराउंड 70 to 80% होता है पेनलेस वैक्सीन। अगली बात आते हैं साइड इफेक्ट्स पे। तो मैंने बताया कि हर वैक्सीन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। मोस्ट कॉमनली क्योंकि एक सब क्लिनिकल इन्फेक्शन करवा रहे हैं तो फीवर एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। लोकल साइट की स्वेलिंग हो सकती है दोनों ही वैक्सीन में। जो पेनफुल वैक्सीन होती है उसमें अराउंड 80 to 90% बच्चों में फीवर और स्वेलिंग होती है, और पेनलेस वैक्सीन में 10 to 20% बच्चों में होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है प्राइसिंग के बारे में, कॉस्ट के बारे में। तो जो पेनलेस वैक्सीन है, जो ए सेलुलर वैक्सीन है, वो अराउंड 2 to 3 times या कह लीजिए 3 to 4 times महंगी होती है, कॉस्टलियर होती है एज कम्पेयर टू पेनलेस वैक्सीन। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें प्रोवाइड किए जाते हैं वो पेनफुल वैक्सीन होती हैं, वेयर एज मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको दोनों का ऑप्शन देते हैं, जहाँ पे आप पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन दोनों लगवा सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटर कौन सी है, मतलब हम बच्चे को कौन सी लगवाएं। तो देखिए, कोई इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इट अगेन डिपेंड्स आप क्या लगवाना चाहते हैं। आप दोनों चीज़ों को, दोनों के अच्छे और बुरे पॉइंट्स को समझिए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। तो दोनों के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको आप ओवरकम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पेनलेस वैक्सीन में ड्रॉबैक जो होता है कि समय के साथ साथ इम्यूनिटी कम होती जाती है। तो उसका ये तरीका है कि आप प्राइमरी वैक्सीनेशन जो है, जो पहले जो 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे लगाना है, वो आप पेनलेस चूज कर सकते हैं। और जो 4 से 5 साल पे है, आप वो होल सेल यानी जो पेनफुल वैक्सीन है उससे लगवा सकते हैं। तो इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रहेगी। बट हैविंग सेड दैट, ये चीज़ मानना होगा कि वो पेनलेस वैक्सीन एक्सपेंसिव होती है। पेनफुल वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि जनरली पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं या डॉक्टर आपके रहेंगे, वो आपको पैरासीटामॉल वैक्सीनेशन के समय देंगे, डोज के साथ बताएंगे कि बच्चे को कितना देना है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं पहले 48 से 72 घंटे के लिए, जैसे ऐसे समझाया डॉक्टर, जिसकी वजह से बच्चे को पेन नहीं होगा। साथ में अगर स्वेलिंग डेवलप करती है तो उनको आप सिखा, तो दोनों ही चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो अगेन इस बात को समझना है कि ये डिसीजन आपका होगा। आपको हर दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और कोई वैक्सीन खराब नहीं है, बट वैक्सीनेशन ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। मैंने कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं पेरेंट्स की वो हम आंसर करने की, बट स्टिल इफ़ आप लोग को लगता है कि कुछ पॉइंट्स और जानने हैं आपको, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को डालिए। जितनी जल्दी होगा हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में विद इन अ वीक हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, जिसमें जो बहुत कॉमन क्वेरी अभी चल रही है कोविड-19 और इम्यूनाइजेशन को लेके, कि बच्चे को कौन से इम्यूनाइजेशन लगवाने हैं या क्या लगवाना ज़रूरी है या नहीं है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग को हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें, और ये सारी वीडियो जो भी आपको अच्छी लगी उनको शेयर करिए। हम आने वाले टाइम में और यूज़फुल वीडियोस बनाते रहेंगे, और अगर आप हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एनकरेजमेंट मिलती है टू कंटिन्यू आवर वर्क। So thank you, namaste, stay safe, stay at home.